Sat Shri Akal friends, welcome to Learn Maths Online YouTube channel. This is lecture number 5 of conic sections. This is last lecture and we will talk about the miscellaneous exercise. So let us start first question of the miscellaneous exercise. Conic sections, miscellaneous exercise. First question, if a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, find the focus. देखो फ्रेंड्स, ये जो रिफ्लेक्टर है तो वो राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा, उसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर आएगा और जो हमें बताया है उसने कि उसका डायामीटर जो है 20 सेंटीमीटर है डायामीटर, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो ये राइट हैंडेड जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन कैसी होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जो रीजन है उसको हमने वर्टेक्स ले लिया है ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। इस तरह से लिया है कि जो एक्सिस है ना रिफ्लेक्टर की वो अलोंग एक्स एक्सिस है और जो ये पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये 5 यूनिट दिया है 5 सेंटीमीटर एंड क्योंकि उसने डीप कहा है 5 सेंटीमीटर डीप, ये 5 डेप्थ है 5 सेंटीमीटर। तो ये y कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो टोटल 20 सेंटीमीटर है। अबव x एक्सिस जो है वो 10 सेंटीमीटर रहेगी। तो 5,10 ये पॉइंट है। हमारा टारगेट है कि सबसे पहले हम लोग फाइंड कर सकें इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसके बाद फिर उसी की हेल्प से जहाँ a की वैल्यू ही आ गई तो हमारे पास फोकस आ जाएगा 1,0। तो हमने ये इसको इस पॉइंट को लाई करवा दिया है। 5,10 lies on 1. So after substituting x is equal to 5 and y is equal to 10, we get a is equal to 5. a अगर 5 है तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या आएंगे 5,0। तो 5,0 यही पॉइंट है, ये पॉइंट है। इट मीन्स फोकस इज लाइंग ऑन मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टर, जहां पर लाई कर रहा है मिड पॉइंट के ऊपर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद इट इज एक्सिस वर्टिकल। The arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide is it? 2 meter from the vertex of the parabola. तो कैसी आर्क है ये, इसकी एक्सिस वाई एक्सिस है, तो हमने इसका जो वर्टेक्स है ओरिजिन ले लिया है और एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस इसकी एक्सिस ले ली है। तो ये अपवर्ड पैराबोला एक तरह से एक्सिस स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टोटल जो इसकी हाइट है, डेप्थ कह लो जहाँ हाइट कह लो 10 मीटर हाई, ये पैराबोला की हाइट 10 मीटर दी है और ये इसकी विड्थ 5 मीटर दी है। तो ये हाफ हो गया, ये वाला पोर्शन 5/2। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये वाला डिस्टेंस है, ये टोटल 5 है, ये 5/2 आ गया, ये वाला डिस्टेंस 5/2 है। तो पॉइंट क्या आ गया इसके, ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया, ये वाला डिस्टेंस 5/2। तो ये पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 5/2, वाई कोऑर्डिनेट आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये पूरा डिस्टेंस जो है ये 10 मीटर है, 5/2, 10। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वहां से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/32। हमारा टारगेट है कि ये वर्टेक्स से 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर कितनी इसकी विड्थ है, ये 2 मीटर है, 2 मीटर ऊपर जाके इसकी विड्थ कितनी है, हमने मान लिया विड्थ p है। इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे p,2 पैराबोला के ऊपर। p,2 जो है वो सेटिस्फाई करेगा। पहले तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालते हैं, a को 5/32 पुट करके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay था तो a की वैल्यू 5/32 पुट की, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8y आ गई। अब p,2 भी इसको लाई करेगा। टारगेट है p की वैल्यू कैलकुलेट करना, p
p आ गया √2, लेकिन हमने पूरी विड्थ कैलकुलेट करनी है। विड्थ का मतलब ये वाला हिस्सा भी, लेफ्ट हैंड साइड भी। तो टोटल कितनी विड्थ है 2p, तो 2p कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू पी 2 इंटू √5/2, तो हमारे पास टोटल विड्थ कितनी आ गई √5 मीटर। इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो 2.23 मीटर अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। द केबल ऑफ a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola. The roadway, which is horizontal and 100 meter long, is supported by vertical wires attached to the cable. The longest wire is being 30 meter and the shortest being 6 meter. Find the length of the supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. ये डिस्टेंस हमें दिया है, जो टोटल ब्रिज है उसकी लेंथ 100 मीटर है और उसको ये जो वायर है उसको सपोर्ट किया गया है सबसे बड़ी जो लेंथ है जिसके साथ सपोर्ट किया गया है वो है 30 मीटर। ये 30 मीटर, इसका वर्टेक्स अपने ओरिजिन के ऊपर ले लिया है और जो सबसे छोटी वायर है सपोर्टिंग वायर वो 6 मीटर है। OE 6 मीटर, जहाँ कह लो MP 6 मीटर है, AB 30 मीटर है, इसका वर्टेक्स 0 0 है, एक्सिस पॉजिटिव Y एक्सिस है। BF जो है वो उसने दिया हुआ है 100 मीटर, AB 30 मीटर है, OE 6 मीटर है, BE क्या होगा BE, ये वाला डिस्टेंस BE डिस्टेंस आ जाएगा हाफ ऑफ FB, तो 50 मीटर आ जाएगा। OM भी इसके इक्वल है, OM और BE का लो। AM क्या है 30 - 6, AM ये डिस्टेंस है, 30 टोटल था उसमें से 6 ये बिलो एक्स एक्सिस वाला माइनस कर दिया, 24 मीटर। ON 18 मीटर है, ON हमने CN कैलकुलेट, CD बेसिकली कैलकुलेट करना है कि ओरिजिन से 18 मीटर दूरी के ऊपर जो हाइट है वायर की वो कितनी है। तो AM था 24, ON 18 मीटर, CN को हमने P मान लिया है, लास्ट में P + 6 कर देंगे, ND तो फिक्स है 6। तो ये पॉइंट A कौन सा आएगा, A के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे 50, 24। 50 x कोऑर्डिनेट क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम Y एक्सिस, तो ये डिस्टेंस कितना है 50 मीटर। इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट Y कोऑर्डिनेट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम X एक्सिस, तो वो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है हमने अभी कैलकुलेट किया है 24 अबव X एक्सिस, ये 24 है। 50, 24 ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं और ये हमने इसमें पुट किए इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि अपवर्ड है एक्सिस के इक्वल टू 4ay। 50, 24 पुट करके A की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है 625/24। इसको हमने पुट करके इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे सामने आ गई है। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट है ये हमारे सामने दूसरा पॉइंट था C पॉइंट। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, C के कोऑर्डिनेट होंगे, X कोऑर्डिनेट होगा 18, डिस्टेंस फ्रॉम Y एक्सिस, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो 18 दिया है 18 मीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम X Y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम Y एक्सिस वो हमने अज्यूम किया हुआ P, तो 18, P दूसरा कोऑर्डिनेट है। P की वैल्यू आ गई तो हम लोग अपने फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह से सॉल्व करते हैं। 18, P इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला को, X को 18 पुट कर दिया है, Y को P, सिंप्लीफाई करके P की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3.11 अप्रोक्सीमेटली 3.11 मीटर। और लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर 18 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज कितनी होगी फ्रॉम द सेंटर, CN + DN P + 6 3.11 + 6 9.11 मीटर। ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है 9.11 मीटर अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स, इट इज 8 मीटर वाइड and 2 meter high at the center. Find the height of the arc at
पॉइंट 1.5 फ्रॉम वन एंड। क्लियरली ये दिख रहा है कि इसकी जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ 8 मीटर दी है, और जो 8 मेजर एक्सिस से 2a कहते हैं, a की वैल्यू 4 आ गई। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस ये वाली विड्थ दी है, वो कितनी आएगी 2 मीटर, b की वैल्यू 2 आ गई। इक्वेशन क्या होगी एलिप्स की, एक्स स्क्वायर सेमी एलिप्स की, एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रह रही है, इससे नीचे नहीं जा रही फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऑब्टेन कर ली है। अब हमारा टारगेट क्या है कि ये एक एंड से ए से 1.5 मीटर दूरी के ऊपर ये हाइट कितनी है, आपकी हाइट सी डी कितना है, सी डी कैलकुलेट करना है। अगर इधर से 1.5 है तो इधर से कितना हो गया, टोटल कितना था 4, 2.5। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, सी के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वो कितना है 2.5, और वाई कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वो कैलकुलेट करना है, वो हम अज्यूम कर लेते हैं 2.5 कॉमा पी, वो कैलकुलेट करेंगे 2.5 कॉमा पी आ गए ना कोऑर्डिनेट, अभी डिस्कस कर लिए। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स में पुट करके हमारे पास पी की वैल्यू जो है वो 1.56 मीटर आ गई। ये बेसिक कैलकुलेशन है मैथ्स की। बाकी हाइट ऑफ आर्क कितनी आएगी P, और P कितना है 1.56 मीटर, ये फाइनल आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आपने खुद करना है, एग्जाम्पल है बुक में दी हुई, सेम एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस joining the vertex of the parabola x square is equal to 12y to the ends of the latest rectum। तो ये हमारे सामने है, इसका रफ स्केच है। अपवर्ड पैराबोला है, इसके लेटेस्ट रेक्टम ए बी है, उसके ऊपर दो इसके वर्टिसेस हैं, एक ओरिजिन के ऊपर है, और इसको हमने बेसिक इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के साथ कंपेयर किया, ए आ गया। इसके ए हमें मिल गया है, ए 3 है, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं, फोकस आ गया ना सी, तो 0,3। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो 0,3, और y जो है y की वैल्यू ओ सी जो है वो 3 है, ओ सी अगर 3 है तो y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू 3 है, मतलब b के अगर हम b वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो b के y कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो वो कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 3, ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है, पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो पैराबोला में y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 y में पुट किया हमने, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ गई, प्लस इस साइड b के साथ, b का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 6, a का फर्स्ट कोऑर्डिनेट -6, तो ये जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा। तो अब हमारे सामने वर्टिसेस आ गए हैं ट्राइंगल OAB के 0,0, -6,3, 6,3। तो अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, आपके सामने हिरन्स फार्मूला है, उसको यूज कर सकते हो, नहीं तो OAB में AB बेस कितना है, AB बेस 3 यूनिट ये है, 3 यूनिट ये, टोटल 6 यूनिट हो गया AB, और हाइट जो है वो कितनी है 3 यूनिट, हाइट 3 यूनिट है, और हमारे सामने ए कोऑर्डिनेट क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये 6 था, ये 6 है, अगर ये 6 है तो 6 + 6 12 आ जाएगा, AB 12, AB 12 AB 12 यूनिट, और OC 3 यूनिट ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, OC हाइट है, और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा के फार्मूला हम कैलकुलेट कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 18 यूनिट स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन रनिंग a race course notes
that the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag posts is 8 meter. Find the equation of the posts traced by the man. देखो ये किस पाथ के ऊपर दौड़ रहा है मैन के जब जो सम ऑफ डिस्टेंसेस है फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स वो कांस्टेंट है। तो ये बेसिकली एक एलिप्स की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो ये एलिप्स के एलिप्टिकल पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है ये, क्योंकि उसने कहा है कि ये मान लो ये वाला पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम है और 10 यूनिट है। तो ये डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट क्या होगा 2a इज इक्वल टू 10 दिया है बेसिकली हमें, और डिस्टेंस बिटवीन ये फिक्स्ड पॉइंट 1 है, फिक्स्ड पॉइंट 2 है, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। फ्लैग पोस्ट ये हैं दो, इनके बिटवीन डिस्टेंस कितना है ये भी, ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं -c,0 ये c,0, तो 2c हो गया डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। 2c वो भी दिया है 8 और 2a भी हमें जो दिया है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है ये ऐसे एलिप्स है, सपोज ये ऐसे एलिप्स है। ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये 2a क्यों है, कि मान लो ये पॉइंट यहाँ आ गया, इस पॉइंट के ऊपर आ गया, तो ये क्यों, ये डिस्टेंस कितना होगा फिर AF1 प्लस AF2 प्लस AF2, तो ये डिस्टेंस रिपीट हो गया। इस डिस्टेंस को ये डिस्टेंस काउंट कर लो, तो ये टोटल कितना हो गया ये सारा डिस्टेंस कितना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो वो कितनी है 2a 10 है, A5 आ गया है, C4 गिवन है, यहाँ से रिलेशन है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वहां से b आ गया। तो जो हमारे पास पाथ है उसकी इक्वेशन कैसी आ गई, कौन से पाथ के लॉन्ग पर्सन मूव कर रहा है एलिप्टिकल पाथ के लॉन्ग, और उस पाथ की इक्वेशन है x स्क्वायर ओवर 25 प्लस y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन parabola y square is equal to 4ax where one vertex at the vertex of the parabola find the length of the sides of triangle। ये हमने इसका रफ स्केच बना लिया है, इसका वर्टेक्स जो है ट्राइंगल का O के ऊपर है एक, और दूसरे दो जो हैं वो A और B वर्टेक्स हमने मान लिए हैं, और इसको इस तरह से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये पैराबोला है। अब इसके ये वाला पॉइंट हम इसकी साइड्स की लेंथ मान लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, OA इज इक्वल टू OAB इज इक्वल टू AB, OC परपेंडिकुलर है और इसकी एक्सिस x एक्सिस है। सभी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ को 2p ले लिया हमने, सभी साइड्स की लेंथ को 2p ले लिया है, OA OB और AB। तो AC क्या होगा हाफ ऑफ AB दैट इज P, ये लेंथ P हो गई, और ये लेंथ जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं पाइथागोरस लगा के, OA स्क्वायर इन राइट एंगल ट्राइंगल OAC, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस। वहां से हमारे पास OC की लेंथ आ गई है √3p, तो ये हमारे सामने आ गई है √3p। अब हमारा टारगेट है, अगर P आ गई तो हमें लेंथ ऑफ ईच साइड मिल जाएगी 2 इंटू P करके। तो ये पॉइंट क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, वो कितना है √3p और कॉमा p। ये पैराबोला गिवन है। एक चीज का ध्यान रखना कि जहां पर p अननोन है हमारे लिए a नोन है, हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ a आ सकता है क्योंकि वो गिवन का पार्ट है, तो हमने p को एलिमिनेट करना है। तो ये इस पैराबोला की इक्वेशन में हम लोग ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, √3p लाइज ऑन y स्क्वायर √3p, p ये लाई करता है पैराबोला में, पुट करते हैं ax की जगह √3p, y की जगह p, पुट करने के बाद ये क्वाड्रेटिक है
तो इसकी दो वैल्यूज p की आएंगी, एक p की 0 आएगी, एक p की वैल्यू 4√3a आएगी, क्योंकि यहाँ हमारे पास p जो है बिकॉज p इज नॉट इक्वल टू 0, p शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू आ गई, हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2p सभी साइड्स की लेंथ हमने एज्यूम की है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हमारे पास क्या आ गया 8√3a जो लेंथ है हर एक साइड की जो इंस्क्राइब्ड है इन अ गिवन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड ट्राइंगल इज OAB। सो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कशन। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।